प्रथम कड़बक में जायसी कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गूनी, सोई विमोह जेई कवि सूनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। इस प्रथम कड़बक से ही स्तुति खंड का यह स्वरूप आपके सामने आता है, जिसमें आपकी पुस्तक के परिचय में यह कहीं न कहीं आपको निरूपित किया गया है, बताया गया है, रेखांकित किया गया है कि जायसी कहते हैं कि अत्यंत ही स्वाभिमान और विनम्रता के साथ इस पूरे कड़बक में वह यह ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि मुझमें भले ही कमी है, लेकिन कमी के बावजूद मुझमें क्या क्या गुण हैं वह देखा जाना चाहिए। और उन्हीं गुणों के कारण मैंने पद्मावत जैसी अद्भुत रचना की है, इतना बड़ा महाकाव्य रचा है, जिसके कारण मुझे लोग आज जानते हैं। तो इस प्रकार से कवि पहली ही पंक्ति से विनम्रता के साथ अपने गुणों की ओर, दोष होने के बावजूद अपने दोष को बताते हैं, लेकिन पूरे कड़बक में वह अपने गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं और ऐसी उपमाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसी वस्तुओं के बारे में प्रस्तुत करते हैं, संसार के ब्रह्मांड की वस्तुओं के बारे में, जिसमें कि वह यह बताते हैं कि उसमें उन सभी वस्तुओं में कोई ना कोई दोष है, किंतु वह अपने दोषों के कारण नहीं बल्कि अपने गुण के कारण संसार में विख्यात हैं, और उन गुणों के कारण उनके दोष जो है वह गिने नहीं जाते हैं। वे वस्तुएं अपने संसार में वे वस्तुएं अपने गुणों के कारण ही जानी जाती है। तो जायसी भी इस पूरे कड़बक में एक तरह से अपने को महिमान्वित करते हैं, अपनी ही महिमा का, अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं कि मुझमें कमी तो रही है कि मैं रूपहीन रहा, एक आँख से हीन रहा, एक कान से हीन रहा, लेकिन मुझमें जो काव्य क्षमता थी, मुझमें जो संसार को समझने की, जानने की, बूझने की क्षमता थी, उसके कारण मैंने इस महाकाव्य की रचना की है। तो पूरा काव्य हम लोग फिर से बारी बारी से हर पंक्ति के भावार्थ को देखेंगे। जग सूजा एक ही ने नाहा, उआ सूक असनखतन माहा। जग सूजा एक ही ने नाहा, अर्थात यह संसार उन्होंने अपनी एक ही आँख से जाना, समझा, उसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया, उसके मर्म को जाना। उआ सूक असनखतन माहा, एक ही आँख थी, वह क्या था, एक दोष के रूप में है ना, लेकिन वो उस आँख के, एक आँख के दोष को उन्होंने गुण में कैसे परिवर्तित करते हुए यहाँ निरूपित किया है कि उआ सुख असनखतन माहा, वह एक ही आँख सारे संसार में, ब्रह्मांड में, नक्षत्रों में, उआ सुख असनखतन माहा, अर्थात वह शुक्र ग्रह की भांति सारे नक्षत्रों में चमकता हुआ एकमात्र ग्रह नक्षत्र के रूप में दिखाई देता है। अर्थात एक ही अकेला नक्षत्र है, कौन सा, शुक्र ग्रह, और वह चमकता हुआ दिखाई देता है। मेरी आँख भी वैसे ही कुछ रही है। जायसी कहते हैं, भले ही मैं एक आँख का रहा, भले ही काना रहा, लेकिन मेरा स्वरूप कैसा था, मेरा व्यक्तित्व कैसा था, मेरी बुद्धि कैसी थी, मेरी समझ कैसी थी, मेरी क्षमता कैसी थी कि मैंने उस एक ही आँख से, अपने काव्य क्षमता से, अपने काव्य विवेक से, अपने मनस्वी क्षमता से सारे संसार को जाना, समझा, उसका परीक्षण किया। तो इस प्रकार से वह अपने गुण को यहाँ पर निरूपित करते हैं, रेखांकित करते हैं। इस पंक्ति में, हर पंक्ति में आप किसी न किसी से एक तुलना देखेंगे। जैसे चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। चंद्रमा से उन्होंने तुलना की कि विधाता ने चंद्रमा को बनाया, लेकिन उसमें क्या दे दिया, एक दाग दे दिया, कलंक दे दिया। किंतु उसकी खास बात क्या है कि दीन कलंक कीन उजियारा, कलंक तो दिया, लेकिन वह संसार में जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है, उसके आते ही उजियारा हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थात प्रकाशमान कर देता है वह संसार को।
तो प्रकाश उसकी क्षमता है, रोशनी फैलाना, उजियारा फैलाना उसकी क्षमता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा दाग विधाता ने दे दिया है, परमात्मा ने दे दिया है, जैसे इस पंक्ति में कहते हैं। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अत भयो असूझ है अपारा। प्रकृति ने, परमात्मा ने क्या किया? कीन समुद्र पानी जो खारा, सागर के पानी को कैसा बना दिया? सागर के पानी को एकदम खारा बना दिया। उस पानी को कोई पी नहीं सकता है। यह गुण है कि दोष है? दोष है। यह क्या है? दोष है। आप समुद्र के पानी को पी नहीं सकते हैं। भरा है जलो जल से, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, लेकिन आप उससे उस पानी को पी नहीं सकते हैं। इतना खारा और नमकीन वह जल होता है। लेकिन उसकी खास बात क्या है? तौ अति भयउ असूझ है अपारा। लेकिन बना कैसा दिया उसे प्रकृति ने? असूझ, जिसे अभी तक से ठीक से कोई नहीं कह सका है कि हम सागर को जानते हैं कितना गहरा है, कहाँ क्या है। कभी भी सागर की गहराई, उन अतल गहराइयों तक बहुत लोग गए हैं, आधुनिक विज्ञान गया है, लेकिन फिर भी अभी उसमें रत्नों से भी रत्न छुपे हुए हैं। अनेक ऐसे खजाने, अनेक वस्तुएं, अनेक जीव उसमें छुपे हुए हैं, जिसे आज भी जानना बाकी है। और अपार है वह, उसे कोई सरलता से तालाब या नदी की तरह पार नहीं कर सकता है। उसकी यह क्या है? उसकी खासियत है, उसका गुण है। भले जल को खारा बना दिया, लेकिन उसे इतना विशाल बना दिया कि उसका वह गुण हो गया। इतनी ऊंची लहरें हैं उसमें, इतना विराट सागर है कि वह उसका क्या हो गया? गुण हो गया। यह जैसी अपने व्यक्तित्व से उसकी तुलना करते हुए इस पंक्ति को आप प्रस्तुत करते हैं। जैसी कहते हैं, जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जौ लही घड़ी कलंक न परा। घड़ी, घड़ी एक घड़िया एक ऐसा पदार्थ है, बर्तन या चूल्हा या जो कह लीजिए उसको, जो स्वर्णकार होते हैं उसमें कोयला डालते हैं, और कोयला डालने के बाद उसमें अग्नि से तपा करके जो कच्चा धातु या पदार्थ या सोना होता है, उसमें उसको गला करके उसको शुद्ध करते हैं। क्या कहते हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न परा। जब तक से घड़िया में कलंक या कोयला नहीं डालते हैं, तब तक से कांच होई नहीं कंचन करा। कांच अर्थात कच्चा धातु या कच्चा सोना, कंचन अर्थात शुद्ध नहीं होता है, और करा उसमें कड़ापन नहीं आता है। जब तक से सोने में कड़ापन नहीं आएगा, वह कच्चा रहेगा, तब तक से उससे आप गहना नहीं बना सकते हैं। जब वह शुद्ध रूप में आता है, तभी उसमें कुछ मिला करके या उसको एक आकार दे करके उससे कोई स्वर्ण गहना बना सकते हैं। या किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए घड़िया में आप जब तक से कोयला नहीं डालेंगे, वह धातु कड़ा नहीं होगा या शुद्ध नहीं होगा। तो जैसी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कलंक अर्थात कोयला बहुत ऐसी सुंदर वस्तु तो है नहीं, उसको लोग पसंद भी नहीं करते हैं। कोयले का काले रंग का या कलंक का उदाहरण प्रायः जो है वह अशुद्धि या दोष के रूप में ही दिया जाता है। लेकिन जब तक से वह कोयला या दोषपूर्ण वस्तु नहीं पड़ती है घड़िया में, सोना भी तब तक से, स्वर्ण भी कंचन में बदल करके कड़ा या शुद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ भी जायसी ने अपने अवगुणों की तुलना करते हुए यहाँ पर अपने गुण को रेखांकित किया है, किसके माध्यम से? घड़िया, कलंक, सोना आदि का उदाहरण देते हुए। अंतिम पद देखिए, अंतिम पंक्तियाँ देखिए क्या कह रही हैं। अंतिम पंक्तियाँ, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख जो वही कई चाव। एक नैन जस दर्पण,
एक ही आँख है, एक ही नैन है, जायसी कहते हैं कि मेरी एक ही आँख है लेकिन कैसी है? दर्पण के समान है, स्वच्छ है, साफ है, इसमें कोई मैल नहीं है। इसमें क्या है? निर्मल भाव है, पवित्र भाव है। संतों की आँखें वैसे भी आप देखिएगा, पता नहीं संत आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ही देखिए जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं, उनकी आंखें बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाती हैं, बिल्कुल साफ स्वच्छ। अत्यंत बुजुर्ग व्यक्ति जो है वह बिल्कुल, उसकी आंखें बिल्कुल स्वच्छ और साफ होती हैं, स्थिर होती हैं, उसमें कोई चंचलता नहीं होती है। वो तो एक दूसरी बात है। यहाँ कहते हैं जैसी एक नैन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव, एक ही आँख है मेरी लेकिन कैसी है? दर्पण के समान है, स्वच्छ है, जिसमें निर्मल भाव है। दर्पण का कार्य क्या होता है? आपके स्वरूप को वह परिचित कराता है, स्वयं से आपका परिचय कराता है। आप जैसे हैं सामने आपको वैसे ही प्रस्तुत करता है। वैसे ही कहते हैं कि मेरी आंखें भी वैसे ही हैं, अत्यंत ही स्वच्छ हैं, मुझ में जैसे भाव हैं वो भाव मेरी आँखों से सामने बिल्कुल दिखते हैं और अत्यंत ही इनमें निर्मल भाव हैं। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव, मैं भले ही कुरूप हूँ, भले ही रूपवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अत्यंत रूपवान लोग आते हैं और मेरा मुंह देखते हैं, मेरा मुंह जोहते हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ दो शब्द कहूँ, मैं कुछ बोलूँ, ताकि उनका हृदय स्पर्श हो सके या उनके मन में आनंद उत्पन्न हो, मेरे काव्य को सुन करके उनके हृदय में, उनके हृदय के तार झंकृत हो, वह आनंदित हों, वो कुछ अच्छा सुन सके, इसलिए वह मेरा मुंह हमेशा देखते रहते हैं। ये अंतिम पंक्तियां हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। है ना? तो इसमें एक आंतरिक लय है निराला की इस कविता में, वह तोड़ती पत्थर। आप जब तक से कविताओं को, हो सकता है कि शब्द इधर उधर हो जाएं, बहुत दिन हो जाते हैं देखे हुए, लेकिन अगर आप ठीक से पाठ करेंगे, याद करेंगे, तो आपकी स्मृति में वो कविताएं बस जाएंगी। परीक्षाओं में लिखने में आपको सुविधा होगी, आसानी होगी। इसलिए कविताओं को आप याद करिए, अभ्यास प्रश्न जो है उसको आप देखिए, फिर हम लोग जैसी के ऊपर कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे ज़रूरी जो बात ये है कि कविताएं लोग याद नहीं कर रहे हैं। कविताओं का याद होना बहुत ज़रूरी है। पद, पंक्तियाँ, कविताएं यदि याद होंगी, कंठस्थ होगा, तभी आपके मन में उसकी एक धुन जो है बसेगी। उसका पाठ करिए और पाठ करके बार बार पाठ करिए। जब कविताओं का बार बार आप पाठ करते हैं तो वही ध्वनि जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में उसको बार बार आप सुनते हैं। आपकी पढ़ी हुई चीज़ पुनर्ध्वनित होकर के आपको फिर वापस सुनाई देती है और वह आपकी स्थायी स्मृति में बस जाती है। फिर आपको उसके अर्थ करने में आसानी होती है। परीक्षाओं में जब आप उत्तर लिखते हैं तब आसानी होती है। शब्दों के मर्म आपको तब समझ में आएंगे जब कविताएं आपको याद होंगी। इसलिए अब यह एक दिक्कत देखने के लिए आ रही है और पदाधिकारी भी आते हैं तो वो सबसे पहले आपसे क्या पूछते हैं, कोई कविता आप याद है तो सुनाइए,
और इंटरमीडिएट के स्तर के विद्यार्थी जब कविताओं को नहीं सुनाएंगे, उन्हें याद नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हम लोगों के समय में हम लोगों को जब BA MA में भी आप जाइएगा तो आप लोगों को कविताएं याद करनी होंगी। याद जब तक से नहीं होंगी तब तक से आप लिखेंगे फिर कैसे, उसके मर्म आप कैसे समझाएंगे, उसको समझेंगे कैसे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, हम लोगों को आज तक से जो 9-10 में हम लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं, जो कविताएं कम लय वाली थीं, नदी को बहना किसने सिखाया था उसे किसने की, अपनी भावनाओं के वेग में उन्मुक्त बहते चलना, ये लय नहीं थी कविता। जिसमें लय थी वो तो आज तक से हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो जयशंकर प्रसाद की, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, कामायनी की पंक्तियाँ हम लोगों को आज तक से याद हैं, है ना। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषाओं के सपने सब पलते रहते हैं, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, जो ठोकर लगने वाली हो उसको धीरे से बतलाती, है ना। लज्जा सर्ग। तो कविताएं वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार।